हैं पुत्र बहु पुत्र पिता में जो भी विवाद होते हैं सब भ्रम के खातिर होते हैं। वो एक बात और बता दूं माताओं, तुम्हारी कमी, तुम्हें जल्दी भ्रम होता है, ये कमी है, स्वीकार करो उसको। बहुत जल्दी भ्रम होता है किसी भी विषय में। यदि तुम्हारा पति सामान्य रूप से बहन मां मान करके कोई विकार नहीं, किसी प्रकार हंस के 2 मिनट बात कर ले, वो आप आ जाओ उस समय मौन हो जाए, तो 100% तुम्हें तो भ्रम होना ही होना है। वो विषय अलग है, यदि पति की चलती है तो फिर कुछ नहीं बोल पाओगे, डरती हो तो कुछ नहीं बोल पाओगे, परंतु ये तुम्हारी 2-3 बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक भ्रम होना, जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक दिन बताया था कि देवरानी बच्चों को खिला रही थी, और बच्चों को खिलाते हुआ क्या, उनके हाथ में गुलाब जामुन थे, तो हाथ में सामान कटोरी में थे, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे के लिए बड़ा गुलाब जामुन खिला दिया, और जेठानी के बच्चे या देवरानी के बच्चे को लो, मान लो 2 में से कोई है, और छोटा रसगुल्ला खिला दिया। मतलब सामान्य रूप से कोई भी दृष्टि नहीं थी। उसी समय दूसरी बहू ने देख लिया। अब बताओ माताओं, सच्ची बताओ क्या होगी तुम्हारी हालत। और थोड़ा सा भ्रम पहले से और हो, देखो ये मेरी बच्ची को नहीं चाहती, अपनी अपनी को चाहती, अपनी अपनी को करती, मैं भी बताऊंगी, रुक जाओ अब बनने दो कुछ भी, अब मैं बताऊंगी, बस हो गया। और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये कहते हैं कि बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए याद रखना, जिंदगी में वो विशेष श्राप को शिष्यो गुरु पर भी तो भ्रम करना ही नहीं किसी विषय में। इल्यूजन इज वेरी ग्रेट डिसीज, देयर इज नो मेडिसिन फॉर इल्यूजन। क्या? इल्यूजन इज वेरी ग्रेट डिसीज, इल्यूजन भ्रम सबसे बड़ा रोग है। देयर इज नो मेडिसिन फॉर इल्यूजन, जिसकी कोई औषधि नहीं है। सब दवाओं की औषधि डॉक्टरों ने बना दी, पर भ्रम की दवाई नहीं बन पाई। जिंदगी में गुरु से तो भ्रम करना नहीं हो, कभी हो भी जाए तो समाधान कर लेना, नहीं तो भ्रम में जोगे। गुरु शिष्य का संबंध भ्रम से टूट जाता है, सास बहू का संबंध भ्रम से टूटता है, पिता पुत्र का संबंध भ्रम से टूटता है, याद रखना। इसलिए हमारे आचार्य कहते कभी जिंदगी में भ्रम नहीं करना। हमारे आचार्य ने इसलिए कहा कि देखो 9 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ले ली, कितने साल में? 9 साल में दीक्षा ले ली, याद रखना। जब स्त्रियों के शरीर का वर्णन किया तो गुप्त अंगों का भी वर्णन कर दिया। इसका गुप्त अंगों का वर्णन किया। गुप्त अंग मतलब जो कभी देखने में नहीं आते हैं। लोग चर्चा करने लगे, ए महाराज इतना सब कुछ लिख रहे हैं तो ब्रह्मचारी कैसे हैं? भ्रम। अरे तुम कितने ज्ञानी हो, तुम्हें क्या ज्ञान है? हमारे आचार्य ने क्या क्या लिखा, क्या क्या भगवान ने कहा, तुम्हें क्या पता है? ऐसे कैसे ब्रह्मचारी हैं? कैसे ब्रह्मचारी? हो ही नहीं सकते ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। वो भी बाल ब्रह्मचारी कैसे हो सकते? जिसने स्त्रियों के गुप्त अंगों का भी वर्णन कर दिया हो, ऐसे कैसे हो सकते? शिका से लेकर पैर तक, अंगूठे तक पैर के, ऐसे कैसे हो सकते? हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये परम सत्य है। ये हमेशा याद रखना, शब्द को आगे चलेगा, क्योंकि अभी तो समझो शुरू हुआ है तुम्हारे यहाँ, और लास्ट भी जल्दी होगा, चिंता मत नहीं करना, क्योंकि समय निकलते देर लगती। इसलिए पर हमारे कवियों ने लिखा है, टिक टिक करती घड़ी मानो सबको सिखलाती है, और करना है सो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है। पता नहीं चलेगा, महीना भर निकल गया लगभग। ऐसे देखते देखते पता नहीं 10 लक्षण कब आ जाए, और 10 लक्षण समाप्त, समझ लो चतुर्मास समाप्त, गए काम से। जितने लाभ ले लिया सो ले लिया, जो घर बैठे सो बैठे ही रहेंगे। जिसने ले लिया लाभ, क्योंकि घर के काम तो कोई रुकते भी नहीं है, ना दुकान का काम रुकता, ना ऑफिस का काम रुकता, कुछ भी नहीं रुकते। वो तो जिंदगी में जब नरक की चर्चा करते हैं अपन, कभी ले जाएंगे ध्यान शिविर में आपका। यदि पुण्योदय होगा तो ध्यान करना उस समय नरक में जो कष्ट हैं उसका जब हम ध्यान के माध्यम से आपको नरक के दृश्य दिखाएंगे, फिर चिंतन करना क्या कष्ट प्राप्त किए मैंने, और इस पर्याय को प्राप्त करके, इतनी अमूल्य पर्याय को प्राप्त करके, आश्चर्य इस बात का, अमूल्य पर्याय को प्राप्त करके व्यक्ति गंवा रहा है, कहीं शरीर में, कहीं धन में, कहीं परिवार में, कहीं दौलत में, कहीं राग, कहीं दोष, कहीं मोह,
कहीं कसाय, कहीं ईर्ष्या, कहीं झगड़े, कहीं विवाद, कहीं इसी में चिंता ही नहीं अपनी आत्मा की, चिंता ही नहीं, भ्रम करने में लगा। ध्यान रखना, एक बात अपनी निकली थी, दानम भोजन में तम, इसलिए आप लोग इसका दोपहर में चर्चा होती, विशेष अध्यात्म ग्रंथ भी चलता है। अध्यात्म ग्रंथ का मतलब मुनियों की चर्चा चलती। जब चर्चा विषय आती तो विषय उठाते भी लोग कि महाराज कोई ऐसा कर रहे हो तो ऐसा क्या है, वैसा हो, तो मैं कहता हूँ भैया तुम मत देखो, हमारा तो विषय निकल रहा है, इसलिए कथा करना पड़ती है हमें। मुनिश्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक थे। महावीर पुष्पलता मौजपुर अलवर वाले, नमीचंद निखिल निर्मला, सोनल काला, निर्मल मीरा, अमित गंगवाल आसाम होटल वाले, सुरेंद्र कुमार जी हरियाणा वाले, गिरीश चंद मंजू जैन B25, सचिन सोगानी चितावा वाले, सुमेर चंद हनी, ममता मेघा जैन C60, शेखर चंद, ज्ञानवती अनिल, सुनील जैन, धर्मेंद्र कुमार, मनोज हरीश जैन F304, डॉक्टर KL जैन, विक्रांत, शौर्य जैन, अशोक नगर वाले, वैशाली नगर जयपुर। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आप समझा दीजिए। एक दिन ऐसा था कि आपने कहा था कि तू मेरा नहीं रहा, फिर कहा कि तू अपने माता पिता का नहीं रहा, और आज कह रहे हो कि तू अपनी पत्नी का भी नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आया है। जिस दिन एक भी दिन हम यदि क्लास में नहीं आते हैं तो आप अगला सब्जेक्ट आगे पढ़ाते नहीं हो, आप पढ़ाते नहीं हो। आप हमेशा कहते हो कि मेरा सहयोग शिष्य है, ये बहुत अच्छा विद्यार्थी है, ये प्रतिदिन अच्छा सबक याद करता है, तो इसलिए मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा मन लगता है। बिना मेरे आए आप पढ़ाते नहीं हैं। कैसे माने कि आप मेरे नहीं रहे हो? और आपके बिना हम घर में नहीं रहते हैं, हर काम छोड़ करके आते हैं। आप कहते हो कि आप मेरे नहीं रहे। गुरुदेव, हमारे पिताजी तो रोज रोज स्कूल लेने आते हैं, पहुंचाने आते हैं, इतना स्नेह है उनका। मेरी माँ का तो कहना ही क्या, वह तो रोज रोज मुझसे पूछ पूछ करके सामग्री बनाती है। बेटा आज तू क्या खाएगा, जो तेरी पसंद होगी वही सामग्री तुझे बनाऊंगी। इतना स्नेह मेरी माँ का है, तो आप कह रहे हैं कि तुम अपने माता पिता का नहीं रहा। गुरुदेव, मेरी पत्नी के विषय में तो क्या कहना है। सुशीला है, अच्छे कुलवंती है, अच्छे परिवार के हैं। वह हमारे भोजन किए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाती हैं। ऐसी वो हमारी पत्नी है, हर आज्ञा का पालन करती है, कभी वो जवाब सवाल नहीं करती है, लड़ाई झगड़े नहीं करती हैं। ऐसी पत्नी है, और आप कहते हैं कि तू अब आज पत्नी का भी नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। गुरुदेव जो थे वो जानते थे हर शब्द का और हर प्रश्न का उत्तर हर समय नहीं दिया जा सकता है। हर बात थ्योरी से नहीं समझाई जा सकती है। बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं जो थ्योरी से समझाई जाती हैं, और बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं जो प्रैक्टिकल में समझाई जाती हैं। गुरु ने कहा, बेटा ठीक है, तुम्हारे इन सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन आज से तुझे 1 घंटे प्रतिदिन और निकालना होगा। बुंदो, बेटा तैयार हो गया। उसने कहा, अवश्य गुरुदेव, हम 1 घंटे जरूर जरूर निकालेंगे। और वह 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लगी प्राणायाम की। किसकी? प्राणायाम। प्राणायाम में सांस को लेना पड़ता है, कुंभक के माध्यम से पेट में रोकना पड़ता है,
और पूरक के माध्यम से उसके लिए वापस निकालनी पड़ती है। इस प्रकार से वह प्राणायाम की पद्धति होती है। शनै शनै इसकी सीमा बढ़ाई जाती है, एक साथ नहीं बढ़ाई जाती है। 2 मिनट से 3 मिनट, तो कभी 4 मिनट, कभी 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे। अभ्यास इतना बढ़ता गया कि बेटा 4-4 घंटे तक प्राणायाम के अभ्यास में कुशल हो गया। सांस को 4-4 घंटे तक रोकने में सफल हो गया। बंधो, उनके गुरु ने कहा, बेटा तुझे याद है यह क्लास केवल तुम्हारे प्रश्नों के समाधान के लिए बनाई गई थी, लगाई गई थी, और अब समाधान का अवसर आ गया तुम्हारे लिए। अब यहां से जाना है और घर का जैसे ही उस आपका घर का मोहल्ला आ जाए, मोहल्ला आते ही जोर जोर से रोना शुरू करना है, चीखना चिल्लाना शुरू करना है। मेरा पेट दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा। और जैसे ही परिवार के कोई लोग तुम्हारे निकट आए, उसी समय तुम्हें गिर पड़ना है और प्राणायाम शुरू कर देना है। शिष्य ने कुछ तो सोचा कि ये भी कोई प्रश्न का समाधान है, ये तो कुछ तरह हमारी समझ में नहीं आया, ये कोई तरीका। ध्यान दीजिए, हर तरीके गुरु की विद्या को गुरु ही जान सकते हैं कि क्या इसके पीछे रहस्य है। अब वो तो वही जानते थे। शिष्य ने कहा तो तू करता जा, बाद में तुझे बतलाएंगे। बंदो, वो शिष्य भी ऐसा था, आज्ञाशील था, उसने ऐसा ही किया। मोहल्ले में जाते जाते दर्द कर रहा, मेरा पेट दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा। और जैसे उसके पिताजी दौड़ते हुए दिखे, उसके निकट आते हुए दिखे, हाथ थामने का प्रयास किया कि वो गिर पड़ा, और गिर पड़ा, बेहोश जैसी स्थिति खड़ी हो गई। वहां तो उसका प्राणायाम शुरू था, लेकिन यहां तो सभी लोगों ने कहा बेहोश हो गया। डॉक्टर वैद्यों को लिए बुलाया गया। अब वैद्य नाड़ी देखें, ध्यान दीजिए, सारी नाड़ियां श्वास पर निर्भर करती हैं, सारी धड़कन श्वास पर निर्भर करती हैं, और श्वास अपन लेते हैं तो सारी शरीर की मशीन बराबर चलती रहती है। ये ऑटोमेटिक ऐसी मशीन है जो केवल श्वास के बल पर चलती है। श्वास रुक जाए तो सारी मशीन ही बंद हो जाए। बंदो, प्राणायाम के अभ्यासी दीर्घ काल तक श्वास को रोकते हैं तो उनकी नाड़ी मंद हो जाती है। और नाड़ी सिद्धांत ये बोलता है, जो मृत्यु जिनकी निकट होती है तो उनकी नाड़ी मंद हो जाती है, रुक रुक करके चलने लगती है। ये नाड़ी विज्ञान बोलता है। वैद्यों ने देखा, अरे ये तो नाड़ी बिल्कुल मंद मंद हो रही है, ये रुक रुक रही है। सेठ जी, बेटा ने, बच्चे ने क्या खाया, क्या हुआ? नाड़ी तो भाव संकट का संकेत दे रही है, और इस बात का संकेत दे रही है कि इसकी जीवन लीला कुछ ही क्षण की है। बंधु, सुनते ही सबके घबराहट बढ़ गई, रोना चीखना शुरू हो गया। वैद्य डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने कहीं ग्लूकोज, कहीं अमुक, कहीं अमुक, औषधियां, इंजेक्शन, सभी प्रकार की दवाइयां। ग्लूकोज की बाटल भी तभी काम करती हैं जबकि नाड़ी सही चले, सांस की प्रक्रिया सही चले। डॉक्टर कोई यहाँ बैठे होंगे, उनको पता होगा कि जब किसी की मृत्यु निकट होती है तो वह बोतल का भी ग्लूकोज उसके ऊपर असर नहीं करता, वो चढ़ता ही नहीं है। डॉक्टर ने देखा, वही वैद्य की भाषा बोलना शुरू कर दी। सेठ जी, इसके लिए रेफर कीजिए किसी बड़ी हॉस्पिटल के लिए, किसी बड़ी सिटी के लिए। इसकी आयु तो बहुत कम नजर आ रही है और नहीं मुझे लग रहा है कि कहीं दूसरी स्थान तक पहुंच पाएगा।
और रोकना चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब जो पैसे ले लो, जो कुछ भी लगे आप लगा लो, जैसी भी दवाई देना हो दे दो, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लो, एकलौता हमारा बेटा है। अब डॉक्टर क्या कर सकते हैं, मृत्यु के आगे तो कोई दवाई नहीं है। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई रोग की तो हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु का तो इलाज हमारे हाथ का नहीं है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। उस बेटे का जो पिताजी थे, उनके मन में आया कि हमारे गुरुजी बड़े साधक भी हैं, वे बड़े साधना करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, मंत्र अनुष्ठान करते हैं, होम पूजन करते हैं। अब अवश्य कोई ना कोई उनके पास कोई उपाय हो, चलो उनके पास। दौड़ते दौड़ते उसके पिताजी वहां पर पहुंच गए। कहाँ? जिस स्कूल में, आश्रम में वो बच्चा पढ़ता था। गुरुजी को तो पता था कि पिता अवश्य आएंगे, और जैसे ही पिताजी पहुंचे, बाल फैले हुए थे, आंखें लाल थी, अश्रु धारा बह रही थी। गुरुजी गुरुजी गुरुजी। सेठ जी क्या बात है, आप ऐसे कैसे नजर आ रहे हैं? सारा बाल फैले हुए हैं, आंखें लाल हो रही हैं, आंसू बह रहे हैं, इतने घबराए हुए हैं, क्या हो गया? अरे गुरुजी, इतना बड़ा संकट, जीवन का संकट है, आप ही अब मेरे रक्षा कर सकते हो। भाई बतलाओ तो सही, क्या बात है? वह मेरा प्राण। कौन? बेटा। जैसी स्कूल से गया, पता नहीं क्या हुआ, पेट दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, कहते कहते ही वो तो गिर पड़ा, बेहोश हो गया। डॉक्टरों को, वैद्यों को बुलाया, और वे बोल रहे हैं कि अब इसकी जीवन लीला आखिरी समय की है, कुछ ही क्षण का इसका जीवन है। हे गुरुदेव, आप चलिए, आप ही हमारे बेटे की रक्षा कीजिए। बेटे की क्या, हमारे परिवार की रक्षा कर लीजिए। अगर बेटा ना रहेगा तो हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे, आप जल्दी चलिए। गुरुदेव ने कहा जरूर जरूर, चलो मैं चलता हूं। बंधो, अब तो जल्दी जल्दी लंबे लंबे कदम रखते रखते वे पहुंच गए उस स्थान पर जहां बेटा पड़ा हुआ था। बेटे के उठा करके घर में रखा गया। बंधो, गुरु ने सभी को देखा, के परिवार के लोगों को देखा, सब शांत हो गए। गुरुदेव आ गए हैं। उन्होंने बच्चे की नाड़ी देखी और नाड़ी पकड़ी, और देखने के बाद वे शांत हो गए, वे विचार में डूब गए। सभी पूछने लगे, गुरुदेव क्या बात है, कुछ तो बोलो। सेठ जी, वैद्यों ने, डॉक्टरों ने जो भी कहा वो सही कहा है। क्या कह रहे हो गुरुदेव? हाँ, वो सही कहा है, बेटे का जीवन थोड़े ही समय का रह गया। क्या करना चाहिए, कोई उपाय? बोले, वो लोग बोल रहे थे कि हे गुरुदेव आप इसको बचाइए, मैं मर जाऊं कोई परवाह नहीं, मुझे तो मरना ही है, लेकिन बेटा मेरा जीवित रह जाए। गुरुदेव ने कहा अवश्य मेरे पास एक ऐसा उपाय है, एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा मंत्र है कि जिसको पढ़ करके वो हम आपको पिलाएंगे, तो जो पिएगा वो खत्म हो जाएगा, और बेटा क्या हो जाएगा? वो जीवित हो जाएगा। तो सब जितने लोग गुरु के पांव पकड़े थे सभी ने छोड़ दिए, और छोड़े ही नहीं, वे तो खिसक खिसक करके पीछे दीवाल से ही चिपक गए। अब दीवाल को धक्का तो नहीं दिया जा सकता। गुरुदेव ने कहा भाई आ जाओ ना, आप लोग कोई भी आ जाओ, बेटे की रक्षा कीजिए। बेटा है तो वंश का नाम रहेगा, कुल का नाम रहेगा, परंपरा चलती रहेगी। पिताजी को समझाया कि हे पिता, आप तो बेटे के पिता हैं, उम्र आपकी इतनी हो चुकी है,
कुछ दिन का आपका जीवन है, आखिर में आप ही आ जाइए। पिता बोले कि गुरुदेव, हम तो पी लेंगे, लेकिन हमारी सेठानी जी का क्या होगा, इनका क्या होगा? ये तो बिनी मौत की मौत हो जाएगी इनकी, इसलिए मैं नहीं पी सकता हूं। सेठानी जी से कहा कि आप तो मां हो, आपने 6 माह तक 9 माह तक बेटे को अपने उदर में रखा, कष्ट सहन किए, बचपन में इतनी सेवा की है कि मां की बराबरी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। लालन पालन करके तूने इतना बड़ा किया है, एक ही आशा में कि हमारा ये कुल दीप सदैव सदैव जलता रहे, प्रकाश फैलाता रहे। आ जाओ मां, तू पीजे, पी ले इसको, तुम्हारी उम्र क्या है, जाना ही तो है संसार से एक ना एक दिन सभी को। सेठानी जी बोली, गुरुदेव हम पी लेंगे तो सेठ को कौन खिलाएगा, कौन उनको संभालेगा, कौन सेवा करेगा, मैं नहीं पी सकती हूं। अच्छा, तो पुत्र वधू के लिए जो उस बेटे की पत्नी थी उससे कहा कि चल बेटा तू ही आजा, तू इस दवा को पी ले, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, तू सती कहलाएगी, दुनिया में तेरा नाम होगा, दुनिया में तेरी प्रतिष्ठा होगी, हर व्यक्ति एक उदाहरण बनाएगा, इतिहास के नए पन्ने लिखे जाएंगे कि एक ऐसी भी पत्नी हुई है कि जिसने अपने पति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। पत्नी भी, उसने कहा गुरुदेव शादी हुए तो अभी कुछ दिन हुई नहीं हुए और आप कह रहे इसको पी लो जीवित हो जाएंगे, ऐसा कभी हुआ है क्या? मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित हो गया? अरे जब वो मरने ही वाले हैं तब कुछ क्षण में मृत्यु हो ही जाएगी, अब क्यों ज्यादा चिंता करते हो, क्यों दूसरों के लिए एक एक नाम से पुकारते हो? आप ये बातें छोड़ दीजिए, आपके पास कोई दवाई हो तो आप तो आराम से ठीक करो और नहीं हो तो शांत हो जाओ। गुरुजी जानते थे कि आज की महिलाएं भी पढ़ी लिखी होती हैं। उसने कहा हमारी तो हम तो दूसरी शादी कर लेंगे। ध्यान दीजिए, हमारी आर्य संस्कृति में नारी की दूसरी शादी नहीं होती है। वैधव्य जीवन के लिए आदर्शता के साथ व्यतीत करते हैं। दूसरी शादी अगर कर ले कोई तो उसके घर में मुनिजन आहार नहीं करते हैं। पंच कल्याणक में कोई वो भाग नहीं ले सकता है। दूसरी जाति में भी शादी कर लेता है तो भी संत उसके हाथ से आहार नहीं लेते, उसके घर में आहार नहीं होते। बंधो, लेकिन उस समय तो गुरु ने समझाना ज्यादा उचित नहीं समझा, केवल इतना ही कहा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये छोटा सा नन्हा सा बालक है, कुछ ही दिन का है, चलो उसी को जो अभी पा 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 कह रहा है, अभी इतना ही सीखा है, कूड़ा त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में ऐतिहासिक झाजपुर राजस्थान में चैत्र सुदी 13 महावीर जयंती के दिन भूगर्भ से प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी की दिव्य एवं चमत्कारिक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु झाजपुर में निर्माणाधीन झांझनुमा जिनालय की शिला एवं कक्ष योजना के अंतर्गत स्वर्णशिला 11,000, रत्नशिला 21,000, हीरक शिला 51,000 एवं शाश्वत शिला 1,11,000, साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु 100 कमरों के यात्री निवास का निर्माण भी
होने जा रहा है, जिसमें सुपर डीलक्स कमरा 5 लाख रुपए, डीलक्स कमरा 3 लाख रुपए एवं सामान्य कमरा 2.5 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इस निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग कर पुण्यार्जन करें। खाता नाम श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर, पंजाब नेशनल बैंक, PNB अकाउंट नंबर 87450021 00000070, IFSC कोड PUNBO 874500। भक्तामर मंत्र साधना शिविर के पुण्यार्चक हैं श्री सतीश जैन, श्रीमती हृदय जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, मिक्सी वाले, कृष्णानगर, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ रश्मि और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर मंत्र साधना शिविर में। दर्शकों, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में मानतुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तामर के 45वें काव्य का उच्चारण किया गया ताकि समाज को असाध्य रोगों से मुक्त रखा जा सके। सर्व समाज को स्वस्थ रखने की कामना से उपाध्याय श्री ने स्वयं शुद्ध उच्चारण कर वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। आइए हम भी स्वस्थ रहने की कामना से देखते हैं भक्तामर मंत्र साधना शिविर के महत्वपूर्ण दृश्य। वर्षा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, वर्षा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। ऐसी मन में ज्योति जला, आंगन आंगन सुख बरसा, वर्षा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। एक है जमी तेरी, एक आसमान है, एक है जमी तेरी, एक आसमान है, कांटों से भरा हुआ तेरा ये जहान है, कांटों से भरा हुआ तेरा ये जहान है। चुन चुन काटे नफरत के, आंगन आंगन फूल खिला, चुन चुन काटे नफरत के, आंगन आंगन फूल खिला, वर्षा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, वर्षा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। जय बोलिए विश्ववंद शांतिनाथ भगवान की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम तपोधन आचार्य मानतुंग मुनि महाराज की, धर्मस्नेही बंधुओं, जीवन की कटीली राहों में सब दूर नफरत के कांटे भरे हुए हैं। हे भगवान,
चुन चुन करके उन तमाम नफरत के कांटों को हटा दो और आंगन आंगन में सुख बरसा दो। हम आपका निरंतर नाम स्मरण करते रहेंगे और स्मरण करते करते परस्पर मिलजुल करके रहेंगे, जिससे इंसान इंसान से जुदा ना हो। लेकिन हे भगवान, आपको मेरे जीवन आंगन में प्रेम की बरसात करना है, सुख की बरसात। क्योंकि इस धरती पर कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। हे प्रभु, तुम ही एक ऐसे जगत के संरक्षक हो जिस कुल जहान को सुखी कर सकते हो। और हे परमात्मा, आप तो करुणामय हो, तुम प्रभु हो, सबके दुखों को दूर करने की दवा ही आप है। कोई अज्ञान से भरा है और कोई ध्यान में नहीं उतर पा रहा है, कोई आपके दर पर शीश झुकाने आता है या नहीं आ पाता है, तो भी है करुणा निधान। आप कृपा करके उन दीन दुखियों पर करुणा की बरसात करो। उन सब त्रसित, बुभुक्षित, कष्टों से घिरे हुए तमाम प्राणियों पर करुणा बरसाओ। वो चातक की तरह टकटकी लगाए आपकी ओर देख रहे हैं, उन्हें अब और मत तरसाओ। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। ऐसी मन में जो जला, आंगन आंगन सुख बरसा। यद्यपि हमारे भगवान किसी को सुख और दुख देने वाले नहीं हैं, तथापि उन परमात्मा की भक्ति करने से हमारे भीतर सुख और दुख की अनुभूतियां हमारे अपने कारण ही होती हैं। हम विचार करते हैं, इस जगत में संसारी प्राणी अपनी जिंदगी के निर्माता स्वयं हैं और संहार करने वाले स्वयं हैं। आज आप अपने बच्चे को संसार का मैनेजर, डालेस बनाना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि आप जगत के मालिक हो। जगत के मालिक होने के लिए आहार शास्त्रियों ने कहा है, आहार से मन, बुद्धि और शरीर का निर्माण होता है। लेकिन आहार सम्यक आहार हो। मात्र आहार आहार ना हो। और सम्यक आहार का दूसरा हिस्सा है अत्यंत शांत, अत्यंत आनंदपूर्ण अवस्था में भोजन करें। और अगर ऐसी अवस्था ना मिल पाए तो उचित है कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। जब मन तैयार हो जाए तब उपस्थित हो जाए। आदिनाथ के चरणों में बैठ करके दुआ करते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर बार भोगना, शुचाम दशामुपगता
च्युत जीवता सा पदुपाद पंकज रजामृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उन्बोध भीषण जलोदर भार भोगना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीवता सा पदुपाद पंकज रजामृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्बोध भीषण जलोदर भार भोगना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीवता सा पदुपाद पंकज रजामृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिं कुरो कुरो स्वाहा ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसानं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसानं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसानं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसानं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसानं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसानं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसानं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा सभी लोग स्वाहा शब्द का उच्चारण करेंगे। ॐ ह्रीं भगवती भयभूषण हराय नमः। ॐ ह्रीं श्री सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ ह्रीं श्री सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ ह्रीं श्री सम्यक् चारित्राय नमः। सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां
भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पा भक्ति जनो यही कंठ गतामज मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी सम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी सम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। इन्हीं शुभभावों के साथ हम सभी अपने मन को बाहर की मूवमेंट से वापस ला करके मंत्र साधना से अर्जित संपूर्ण शक्ति को शरीर के एक एक जर्रे जर्रे में प्रवेश कराने के लिए ओम की साधना में प्रवेश करते हैं। आप सभी अपनी दृष्टि के लिए नासा पर रखते हुए नाभि पर प्रकाश का दर्शन कर दें। ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति में भक्तामर मंत्र साधना शिविर के महत्वपूर्ण दृश्य। आपको हमारे ये कार्यक्रम निश्चय ही पसंद आया होगा। हमारे दर्शकों में निरंतर ऊर्जा विद्यमान रहे और स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आज की कड़ी में बस इतना ही। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। भक्तामर मंत्र साधना शिविर के पुण्यार्चक थे श्री सतीश जैन, श्रीमती हृदय जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, मिक्सी वाले, कृष्णानगर, दिल्ली। तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में ऐतिहासिक झाजपुर राजस्थान में चैत्र सुदी 13 महावीर जयंती के दिन भूगर्भ से प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी की दिव्य एवं चमत्कारिक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु जहाजपुर में निर्माणाधीन जहाजनुमा जिनालय की शिला एवं कक्ष योजना के अंतर्गत स्वर्णशिला 11,000, रत्नशिला 21,000, हीरक शिला 51,000 एवं शाश्वत शिला 1,11,000। साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु 100 कमरों के यात्री निवास का निर्माण भी होने जा रहा है, जिसमें सुपर डीलक्स कमरा 5 लाख रुपए, डीलक्स कमरा 3 लाख रुपए एवं सामान्य कमरा 2.5 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इस निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग कर पुण्यार्चन करें। खाता नाम श्री मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर, पंजाब नेशनल बैंक, PNB अकाउंट नंबर 87450021।
00000070 IFSC कोड PUNBO 874500। श्रमण रक्षाबंधन महोत्सव के पुण्याशक हैं श्रीमती अंजना देवी पहाड़िया, निहाल चंद पहाड़िया, श्रीमती मैना देवी पहाड़िया, स्मृति शेष यगेश चंद्र पहाड़िया, श्रीमती सुमन देवी पहाड़िया, राकेश मोहन पहाड़िया, श्रीमती संतोष देवी पहाड़िया, चंद्रमोहन पहाड़िया, श्रीमती ममता पहाड़िया, गणेश चंद पहाड़िया, श्रीमती प्रीति पहाड़िया, लीलाकांत पहाड़िया, श्रीमती रुचि पहाड़िया, प्रशांत पहाड़िया, श्रीमती नेहा पहाड़िया, मयंक पहाड़िया, श्रीमती रचना पहाड़िया, प्रतीक पहाड़िया एवं समस्त पहाड़िया परिवार, मदनगंज, किशनगढ़। जय दर्शकों, मैं हूँ रश्मि और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम श्रमण रक्षाबंधन महोत्सव में। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मनाए गए रक्षाबंधन पर्व की वात्सल्यमयी झलकियां। ये आयोजन राजस्थान के अजमेर स्थित धर्मनगरी व्यावर की पावन धरा पर आयोजित किया गया, जिसमें सम्मिलित होने वाले भक्तों को पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में रक्षाबंधन पर्व मनाने का सौभाग्य अर्जित हुआ। इस महापर्व के दौरान भक्तों में उत्साह का माहौल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन की महत्वपूर्ण झलकियां। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान के अजमेर स्थित धर्म नगरी व्यावर की पावन धरा पर 18 अगस्त को श्रमण रक्षाबंधन महोत्सव का बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तों द्वारा श्री जी को मस्तक पर विराजमान कर बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ किया गया। इसके बाद यात्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जिसके उपरांत पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में भक्तों ने फीता खोलकर पांडाल में प्रवेश किया। इसके बाद भक्तों ने श्री जी को भक्ति भाव के साथ सिंहासन पर विराजमान किया।
तदुपरांत भक्तों ने पूज्य श्री जी का जलाभिषेक कर अपने भावों को निर्मल किया। क्षीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिन्वसिंहामि स्वाहा। ईटोत्तम भवे नीरै क्षीरवार निरूपकै स्नापयामि सुजन्मस्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धिनान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादीनाथान् जले स्नापयामि स्वया। सकल भुवननाथं प्रभुजिनेन्द्रं सुरेन्द्रैः प्रभु का अभिषेक करने के उपरांत नगर वासियों ने विश्व शांति की कामना से पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में प्रभु की शांति धारा की। सत्वतेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम सुक्रोजनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करपट पट्ट पत्तन द्रोण मुक्त संधानंदनम सर्वानंदनम सुक्रो स्वाहा। यद्दुकं त्रिषु लोकेषु व्याधिं वैसंवर्जितं अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विहितेषु शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु हितारोग्यमस्तु सुस्तिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभ्यस्तिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म केवलायु आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अस्याहुता अनाह विद्यायै नमो अरिहन्तां ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अस्याहुता अनाह विद्यायै नमो अरिहन्तां ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अस्याहुता अनाह विद्यायै नमो अरिहन्तां ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलय धागित्वा श्वनल्पं धीरं वीरं शरीरं निर्भम उपनयस्तानु तुच्छकीर्तं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिन्तरणे स्फूर्दुच्चैः प्रतापं शान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमा शान्तिधारा। सम्पूजितानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां शेषस्य राशस्य पुरस्य राज्यः करोतु शान्ति भगवद्जिनेन्द्रः करोतु शान्ति भगवद्जिनेन्द्रः करोतु शान्ति भगवद्जिनेन्द्रः। जय श्री शांतिनाथ भगवान की प्रभु की शांति धारा करने के पश्चात भक्तों ने गुरुमुख से उच्चारित मंत्रों के मध्य अर्घ्य समर्पित किए। ओम श्री देवादेव भगवान महावीर स्वामी चरणारविंद अर्घ्य शांति। ओम श्री जन्मोद्भव सरस्वती देवी अर्घ्य शांति। ओम गुरु आचार्य चरणारविंद शिवाचार्य अर्घ्य शांति। इसके बाद भक्तों ने पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में पूजन प्रारंभ किया। ओम ह्रीं श्री भगवान के पंचकन्या पंचपन में अर्घम
ओम ह्रीं श्रीं। इसके बाद भक्तों ने मुनि संघ के समक्ष अष्ट द्रव्य अर्पण कर धर्म का आयोजन किया, जिसमें भक्तों ने उत्साह के साथ सहभागिता की। इसके बाद श्रावक द्वारा मधुर भजन की संगीत में प्रस्तुति दी गई, जिसे श्रवण कर हर एक श्रावक आनंदित होता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद भक्तों ने शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। दुष्ट अष्टकर्म सेनाय सिद्ध धूपम निरुपामपि सुचिता के मधुर तम प्रिय सरस पदिले मत बात जो में चढ़ा मोक्ति में फलम निर्माणते कहा यह आवाज अनर्पत प्राप्त अर्भव निरुपामते पूज्या शतपि साधक शुभी यह उनकी जयमान वे मुझको निज भक्ति दे वे जीवी दया पाने महान वे पुण्य हिंसक ज्ञानवान उनके ने रोज उनके ने रागे वे करे साधना मोह त्यागे अप्रिय असत्य बोले में मनि वचन काय में भेद है वे महो सत्य भाव रखी लना है उनके चरणों में प्रणाम वे है कभी त्रजन अलगत उनके धनादिक में ममत वे व्रत अजोर्य दृढ़ हरे तार है उनको सागर नमस्कार वे करे विषय की नहीं चाहे उनके हृदय में कामना है वे शील सदा बाले महान सब मग्न रहे सब छोड़ी वचन भूषण निवासी माया
दर्शकों, वात्सल्य में इस कार्यक्रम में अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे समारोह के आगे के शेष महत्वपूर्ण दृश्य। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। श्रमण रक्षाबंधन महोत्सव के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अंजना देवी पहाड़िया, निहाल चंद पहाड़िया, श्रीमती मैना देवी पहाड़िया, स्मृति शेष यगेश चंद्र पहाड़िया, श्रीमती सुमन देवी पहाड़िया, राकेश मोहन पहाड़िया, श्रीमती संतोष देवी पहाड़िया, चंद्रमोहन पहाड़िया, श्रीमती ममता पहाड़िया, गणेश चंद पहाड़िया, श्रीमती प्रीति पहाड़िया, लीलाकांत पहाड़िया, श्रीमती रुचि पहाड़िया, प्रशांत पहाड़िया, श्रीमती नेहा पहाड़िया, मयंक पहाड़िया, श्रीमती रचना पहाड़िया, प्रतीक पहाड़िया एवं समस्त पहाड़िया परिवार, मदनगंज, किशनगढ़। जिन्होंने जीवन में दी ज्ञान, ध्यान और तप को प्रमुखता, जिनका जीवन है संयममय और वाणी में है ज्ञान का सागर, उन्होंने दिखाई संसार को विरागता और सच्चे सुख की राह, जिनके वचनों से दुख होते दूर और प्राप्त होता है जीवन का सार। देखिए अहिंसा प्रणेता मुनिश्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रमुख वाणी प्रतिदिन साय 7 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। एक संत जिनके चारित्र में है विरागता का वास, जिनका ज्ञान दिवाकर शमन करे अज्ञान रूपी अंधकार को, वात्सल्य का सागर छलकता है जिनके वचनों में। ऐसे गुरुवर विराग सागर जी के अमृत वचनों में है ज्ञान की गागर। देखिए गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। श्रमण रक्षाबंधन महोत्सव के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अंजना देवी पहाड़िया, निहाल चंद पहाड़िया, श्रीमती मैना देवी पहाड़िया, स्मृति शेष यगेश चंद्र पहाड़िया, श्रीमती सुमन देवी पहाड़िया, राकेश मोहन पहाड़िया, श्रीमती संतोष देवी पहाड़िया, चंद्रमोहन पहाड़िया, श्रीमती ममता पहाड़िया, गणेश चंद पहाड़िया, श्रीमती प्रीति पहाड़िया, लीलाकांत पहाड़िया, श्रीमती रुचि पहाड़िया, प्रशांत पहाड़िया, श्रीमती नेहा पहाड़िया, मयंक पहाड़िया, श्रीमती रचना पहाड़िया, प्रतीक पहाड़िया एवं समस्त पहाड़िया परिवार, मदनगंज, किशनगढ़। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम श्रमण रक्षाबंधन महोत्सव में, जिसमें आज आप देख रहे हैं 18 अगस्त को व्यावर की पावनधरा पर आयोजित हुए रक्षाबंधन महापर्व की मनोहारी झलकियां। और आइए अब देखते हैं समारोह के आगे के शेष महत्वपूर्ण दृश्य। इसके बाद श्रावक द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण किया गया। इसके बाद भक्तों ने पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य एवं दिशा निर्देशन में विष्णु कुमार मुनि द्वारा 700 मुनियों की रक्षार्थ मनाए जाने वाला पर्व रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में विधान का आयोजन किया गया, जिसके मंडल की सुंदरता एवं भव्यता देखते ही बन रही थी, जिस पर भक्त क्रमानुसार अर्घ्य अर्पण कर पुण्य का संचय कर रहे थे। अनगपत प्राप्त अगस्त्य बपानी की जोर से उपसर्ग लेकर श्री पंचम महामुनिराज की। अनगपत प्राप्त अगस्त्य बपानी की छठे महामुनिराज की। अनगपत प्राप्त अगस्त्य बपानी की आठवें महामुनिराज की। अनगपत प्राप्त अगस्त्य बपानी की 8वें महामुनिराज की।
अनर्पत प्राप्त अगंध बपानी नौवें महामुनिराज की, अनर्पत प्राप्त अगंध बपानी 10वें महामुनिराज की, अनर्पत प्राप्त अगंध बपानी 11वें महामुनिराज की, अनर्पत प्राप्त अगंध बपानी घोर सर्वयता 12वें महामुनिराज की, अनर्पत प्राप्त अगंध बपानी 13वें महामुनिराज की, अनर्पत प्राप्त अगंध बपानी 14वें महामुनिराज की, अनर्पत प्राप्त अगंध बपानी 15वें महामुनिराज की, अनर्पत प्राप्त अगंध बपानी घोर सर्वयता 16वें महामुनिराज की, अनर्पत प्राप्त अगंध बपानी 17वें महामुनिराज। इसके बाद मुनि संघ के समक्ष श्रावकों ने मधुर भजन की संगीत इसके बाद भक्तों को मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल वाणी का रसास्वादन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं वह पावनता नहीं आ पा रही है तो मैं अपने जीवन को कैसे पावन बनाऊं, क्योंकि मेरा जीवन तो जब तक पावन नहीं होगा तो मैं पावनता प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो प्रकृति ने एक वरदान हमें दिया, यदि तुम अपनी जिंदगी को पावन नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने उपादान को पवित्र नहीं कर पा रहे हो, हमारा उपादान इतने आप में सक्षम नहीं है कि स्वयं का मंगल स्वयं कर सके, तो प्रकृति ने एक हमें गौर गिफ्ट दी कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को पावन बना चुके, जो अपनी जिंदगी को बहुत पवित्र निर्दोष बना चुके और जिन्होंने संकल्प कर लिया है कि मैं उन कारणों को जिंदगी में कभी नहीं अपनाऊंगा जिन कारणों से आत्मा अपावन होती है, जिन कारणों से आत्मा पापी होती है, जिन कारणों से हमेशा आत्मा कर्मश होती है, ऐसे गंदे कार्यों को मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प जिन आत्माओं ने ले लिया है, जिन आत्माओं का दर्शन मात्र हो जाए तो भी तुम्हारी अपावनता पावन में बदल किसी के स्वरूप में और उनका नाम भी यदि मन में आ जाए तो अपावन व्यक्ति पावन हो सकता है। उनका मुख से नाम निकल जाए तो जिह्वा जो अपावन है वो पावन हो सकती। उनके चरण हाथों से छूने मिल जाए तो जो हाथ अपावन है वे चरण भी पावन हो सकते हैं। उनके लिए कुछ भी हम मन वचन काय से कार्य संबोधना से विचार करें तो हमारी पावनता नष्ट होकर के पावनता में बदल सकती है। ऐसे व्यक्ति की खोज करें, ऐसे व्यक्ति को पहचानें कि कौन व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन में उन कृत्यों को छोड़ दिया है जिन पापों से आत्मा कलमश होती थी, अशुद्ध होती थी, अपावन होती थी। उनके लिए जैन दर्शन में 4 स्वरूप रहे: अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, देवली परिणतो, धर्मो मंगलम। ये 4 मंगल 4 ही उत्तम है। अरहंत सिद्ध आचार्य, अरहंत सिद्ध साधु और धर्म 4 ही शरणभूत है। अरहंत सिद्ध साहु और देवरी प्रणीत धर्म। इसके बाद पुनः भक्तों ने मुनि संघ के सानिध्य में एवं गुरु मुख से मंत्रोच्चारण पूर्वक श्रीफल अर्पित किए। साथ ही बीच बीच में मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने भक्तों को इस पर्व की महिमा से भी अवगत कराया। एक 109वें महामुनिराज की इंद्राय नमः। 111वें महामुनिराज की
द्वादशादित्य सप्तमनिंद्राय नमः। 112वें महामुनिराज की। ओम ह्रीं ह्रीं सप्तमनिंद्राय नमः। 113वें महामुनिराज की। सप्तमनिंद्राय नमः। घोर सर्वनेत्री 117वें महामुनिराज की। सप्तमनिंद्राय नमः। 118वें महामुनिराज की। ओम ह्रीं पूर्णदर्शितदिके सप्तमनिंद्राय नमः। 119वें महामुनिराज की। ओम ह्रीं पंचसप्तदिके सप्तमनिंद्राय नमः। 135वें महामुनिराज की। सप्तमनिंद्राय नमः। ओम ह्रीं 136वें महामुनिराज की। 137वें महामुनिराज की। ओम ह्रीं सप्तमनिंद्राय नमः। 168वें महामुनिराज की। 53वें महामुनिराज की। सप्तमनिंद्राय नमः। 154वें महामुनिराज की। सप्तमनिंद्राय नमः। बार आएगा महामुनिराज की। सप्तमनिंद्राय नमः। 152वें महामुनिराज की। सप्तमनिंद्राय नमः। 158वें महामुनिराज की। सप्तमनिंद्राय नमः। सप्तमनिंद्राय नमः। 161वें महामुनिराज की। सप्तमनिंद्राय नमः। महाघोर विजेता 162वें महामुनिराज की। महामुनिराज की। सप्तमनिंद्राय नमः। 170वें महामुनिराज की। सप्तमनिंद्राय नमः। सप्तमनिंद्राय नमः। 173वें महामुनिराज की। सप्तमनिंद्राय नमः। 176वें महामुनिराज की। सप्तमनिंद्राय नमः। सप्तमनिंद्राय नमः। 181वें महामुनिराज की। 80वें महामुनिराज की। सप्तमनिंद्राय नमः। 185वें महामुनिराज की। सप्तमनिंद्राय नमः। 186वें महामुनिराज की। ओम ह्रीं सप्तमनिंद्राय नमः। सत्य को कोई पानी में डुबो सकता है लेकिन वो मर नहीं सकता। सत्य के ऊपर नाना प्रकार के संकट आ सकते हैं लेकिन सत्य मर नहीं सकता। ऐसी युक्ति है, नीति है हमारी भारतीय संस्कृति। तदनुसार वो महाराज अपने ध्यान में मग्न हो गए। लेकिन सत्यवान को यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे ऊपर सूली तो लगेगी लेकिन मैं सूली पे मरूंगा। यदि ये भाव उसको आ रहा है तो सत्य का चमत्कार नहीं होगा। सत्यवान को यह सोचना चाहिए कि मेरे लिए सूली आज निश्चित, मैं आज मरूंगा। उसको यह अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो आप लोग धर्म करते हैं तो आपको अहंकार आ जाता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, इसलिए आपका बिगड़ना निश्चित है। आप कहते हैं मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका विनाश निश्चित है। महाराज का आशीर्वाद मिल चुका है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगाड़ निश्चित है। मैं भगवान का शांति धारा कर ली है, अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगाड़ निश्चित है। ये नीतियां अलग है। सामने वाला कहेगा, ये नीति मंत्र कहेगा, ये मंत्र की तरफ सोचेगा मंत्र कि जिसने मेरा नाम लिया इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन लेने वाला ये सोचे कि मेरा बिगड़ेगा तो निश्चित, लेकिन बिगड़ मरूंगा भी तो भगवान का नाम लेकर मरूंगा। अंजन चोर ने ये नहीं सोचा था कि मैं नहीं मरूंगा, उसने तो ये सोचा था कि मैं मरूंगा। लेकिन नमोकार मंत्र कहता है कि जो मेरे लिए समर्पित हुआ है वो कभी नहीं मरेगा। विदेही ने यह नहीं सोचा कर मैं अग्नि में नहीं जलूंगी, वो तो जानती थी कि मैं जलूंगी,
लेकिन व्रत कहता है जो इस व्रत का पालन करता है उसे मैं जलने नहीं दूंगा। तो इसलिए अपन लोग व्रत से अहंकार कर लेते हैं, गुरु पर अहंकार कर लेते हैं, इसलिए हमारा नाश हो जाता है और धर्म बदनाम हो जाता है। सो सागर महाराज ने ये नहीं सोचा कि आज मेरी तपस्या में दम है, मेरी शक्ति में दम है, और शास्त्रों मुलाजों ने ये नहीं सोचा कि मेरे चेले में दम है, अकंपनाचार्य ने ये नहीं कहा कि मेरे आशीर्वाद में दम है, मेरे शिष्य का कुछ नहीं। इसके बाद भक्तों ने मधुर मधुर भजनों पर मुनि संघ के